student, welcome to my channel. I am going to teach you the topic of economic load dispatch. So economic load dispatch को एक बेसिक लैंग्वेज में समझेंगे। आपके पास एक जनरेटिंग स्टेशन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है लोड को या कंज्यूमर को। सो इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में हम स्टडी करेंगे मिनिमम कॉस्ट ऑफ जनरेशन से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे और लोड को प्रोवाइड करेंगे। सो इकोनॉमिक लोड डिस्पैच जनरेटिंग स्टेशन के रेलेवेंट टॉपिक है। इसमें हम इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे, इकोनॉमिक ऑपरेशन करेंगे, जिससे कि हमारी इकोनॉमिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो और हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लोड को डिस्पैच करें। हम लोड साइड के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी कंट्रोलिंग हमारे हैंड में नहीं है। डिस्पैच को हमने एक बेसिक लैंग्वेज में समझ लिया है। सो अब हम इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट स्टडी करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ हमने 100 ईयर पहले ही सीख लिया था, बट उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो एक बेसिक टाइप के लोड के लिए था। बेसिक टाइप के लोड के लिए मतलब एक लाइट के लिए, फैन के लिए या वाटर मोटर के लिए। बट इस टाइम हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, बट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम थ्रू आउट द ईयर जनरेट नहीं कर सकते। जैसे कि सन से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, तो जैसे विंटर के टाइम पे सनलाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं तो उसके एक अपने कंस्ट्रेंट्स हैं। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, जैसे कि आपने कोल शॉर्टेज का सुना ही होगा। सो हम ट्राई करते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करें मिनिमम कॉस्ट ऑफ जनरेशन से, जिससे हमारी लोड की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो और जो हमारी कॉस्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने की वो भी इकोनॉमिक या मिनिमम रहे। जैसे कि इंडिया में 5 स्टेट ग्रिड्स बनाए गए, बाद में इन 5 स्टेट ग्रिड्स को आपस में इंटरकनेक्टेड किया गया और इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम बनाया गया। अब इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम के एडवांटेज, इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम के अपने एडवांटेज थे, जैसे कि ओवरऑल कैपेसिटी पूरे सिस्टम की, ग्रिड सिस्टम की इंक्रीज हो गई, लोड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई रही, ओल्ड प्लान को यूज हम कर पाए, ओल्ड प्लान को यूज करके हम ओल्ड प्लान का यूटिलाइजेशन कर पाए, उससे भी अर्निंग कर पाए, पीक लोड को एक्सचेंज कर पाए, रिजर्व कैपेसिटी कम होने से किसी एक पर्टिकुलर प्लांट की इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम हो गई, जिससे कि कॉस्ट मिनिमम रही। सो ये पॉइंट मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में कवर किए हैं, तो आप उस वीडियो को जाके देखिए। ये 3 जनरेटर हैं जो इंटरकनेक्टेड है, या आप इसको पावर प्लांट भी बोल सकते हैं। ये 3 जनरेटर या पावर प्लांट एक लोड को फीड कर रहा है या लोड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इसमें हम समझेंगे कि इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का क्या मतलब होता है। बेसिकली हम डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक लोड डिस्पैच स्टडी करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है सिलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेटिंग यूनिट। इसको समझते हैं। सपोज आपके पास 3 जनरेटर है, ये 3 पावर प्लांट है। पहला पावर प्लांट आपका सोलर पावर प्लांट है, ठीक है। सेकेंड आपका है हाइड्रो पावर प्लांट और थर्ड भी आपका है हाइड्रो पावर प्लांट। लोड है हमारा 100 मेगावाट। सोलर पावर प्लांट लोड को सप्लाई कर सकता है 50 मेगावाट। हाइड्रो पावर प्लांट लोड को सप्लाई कर सकता है 70 मेगावाट और जो सेकंड हाइड्रो पावर प्लांट है वो लोड को सप्लाई कर सकता है 40 मेगावाट। सपोज आपका रेनी सीजन है, रेनी सीजन में सनलाइट अवेलेबल नहीं होती, तो आप सोलर पावर प्लांट को अगर यूज करेंगे तो उसका आउटपुट जाएगा नहीं, लाइट अवेलेबल नहीं है तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट ही नहीं होगी। तो सोलर पावर प्लांट से हम सप्लाई नहीं ले सकते क्योंकि सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे सोलर पावर प्लांट से अवेलेबल नहीं हो पाएगी। अब रेनी सीजन है, रेनी सीजन में लॉट्स ऑफ वाटर अवेलेबल होता है। 2 हाइड्रो पावर प्लांट है, इसको हम फुल कैपेसिटी पे भी चला सकते हैं। तो 100 मेगावाट का अपलोड है, तो आप किसी पावर प्लांट को, किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट को फुल कैपेसिटी पे चला सकते हैं, या तो आप इसको फुल कैपेसिटी पे चला सकते हैं, इसको फुल कैपेसिटी पे चला सकते हैं। सपोज आपने इसको फुल कैपेसिटी पे चलाया, इसने 70 मेगावाट इसको सप्लाई कर दिया, अब बचा 30 मेगावाट, तो 30 मेगावाट सेकेंड हाइड्रो पावर प्लांट ने लोड को फीड कर दिया। इसका मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेटिंग यूनिट
विच फुलफिल लोड रिक्वायरमेंट, आपकी लोड की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई है, एज वेल एज इकोनॉमिक ऑपरेशन, आपका जो ऑपरेशन है वो इकोनॉमिकल हो गया है, एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इकोनॉमिकली। सेकेंड डेफिनेशन है लोड शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट जनरेटर्स, plants for load requirements and minimum cost of generation. Basically, economic load dispatch is minimization of generating cost या optimization of generating cost. अब थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में कोल एज अ फ्यूल यूज होता है, कोल का कंबशन किया जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट का यूज हम वाटर को स्टीम बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद एसी जनरेटर के टरबाइन पर हम ये स्टीम डालते हैं, हमें ईएमएफ मिलता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। किसी जनरेटिंग स्टेशन की टोटल कॉस्ट होती है आपकी कैपिटल कॉस्ट और रनिंग या ऑपरेटिंग कॉस्ट। सबसे पहले आपको जनरेटिंग स्टेशन इंस्टॉल करने के लिए, पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए एक लैंड चाहिए। सो आपकी कैपिटल कॉस्ट में आता है स्ट्रक्चरल मटेरियल, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन, फाउंडेशन, बिल्डिंग, लेबर, मैकेनिकल इक्विपमेंट। मैकेनिकली टास्क परफॉर्म करने के लिए आपकी लेबर लगेगी। मैकेनिकली इक्विपमेंट मतलब आपको पाइप लगानी पड़ेगी, आपको टैंक यूज करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आता है आपके जनरेटर, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर। स्विच गियर मतलब आप अपने पावर प्लांट में नंबर ऑफ जनरेटर्स यूज करेंगे, तो आपको उन जनरेटर की प्रोटेक्शन के लिए एक सिस्टम बैठाना होगा जिसको स्विच गियर बोलेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन इक्विपमेंट मतलब मेजरिंग इक्विपमेंट। सपोज आप अपने पावर प्लांट में 11 kV जनरेट कर रहे हो, सो उस 11 kV को मेजर करने के लिए मेजरिंग इक्विपमेंट लगेंगे। आपको वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए इक्विपमेंट लगेंगे। कंट्रोलिंग इक्विपमेंट मतलब जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में आपको स्टीम का क्या लेवल रखना है, इसके लिए आपको कंट्रोलिंग इक्विपमेंट लगेंगे। आप गवर्नर सिस्टम यूज करते हैं अपने पावर प्लांट में, तो वो भी कंट्रोलिंग इक्विपमेंट के अंदर आता है। रनिंग या ऑपरेटिंग कॉस्ट में आती है आपकी फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट में आपकी डेली, वीकली आती है। डेप्रिसिएशन आता है, लेबर आता है, जो आपकी सैलरी होती है लेबर की या एम्प्लॉय की, वो मंथली फिक्स होती है, बट ईयरली वो फिक्स नहीं होती, इसीलिए वो रनिंग या ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग स्टेशन में कैपिटल कॉस्ट आपकी फिक्स है, बट ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी फ्यूल कॉस्ट के साथ वेरी कर रही है। मतलब कि ऑपरेटिंग कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्यूल कॉस्ट। मतलब हमारा टास्क है कि हम मिनिमम कॉस्ट ऑफ जनरेशन करें, मतलब कि ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी मिनिमम रहे, जो कि हमारी वेरी कर रही है फ्यूल कॉस्ट के साथ। आगे हम देखेंगे, ये जनरेटिंग स्टेशन है, इसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, देन ट्रांसमिट की, डिस्ट्रीब्यूशन किया। डिस्ट्रीब्यूशन में आपके लोड कंज्यूमर सब आएंगे, इसको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं स्टडी करेंगे क्योंकि वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सपोज 1 मंथ का हमने कोल परचेज किया। इस जनरेटिंग स्टेशन की इनिशियल कॉस्ट ऑफ जनरेशन, कैपिटल कॉस्ट वगैरह, कोल कॉस्ट मतलब फ्यूल कॉस्ट। हम थर्मल पावर प्लांट का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं इसलिए हमने कोल कॉस्ट लिखा हुआ है, या आप इसकी जगह फ्यूल कॉस्ट भी लिख सकते हैं। प्लांट में जो भी जितने भी जनरेटर लगे हैं उनकी कॉस्ट, जो भी हमारा ट्रांसफार्मर लगे हैं उनकी कॉस्ट, इन सब के लिए हमने लेबर रखे हुए हैं उनकी कॉस्ट, अपनी जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट जाएगी वो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमिशन टावर लगेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन टावर, आपकी लोकेलिटी में जितने भी पोल्स लगे हैं उन सब का खर्चा, मेजरिंग इक्विपमेंट, अपने पूरे सिस्टम का स्विच गियर डिज़ाइन करेंगे उसके लिए भी स्टाफ बैठाएंगे, उसकी भी सैलरी। तो इन सब की जितनी भी टोटल कॉस्ट है वो ₹8 है। कंज्यूमर एंड में या लोड एंड में आपको पर मंथ कंज्यूमर से जो भी मनी कलेक्ट हो रही है वो ₹20 है। सो B इज ऑलवेज ग्रेटर देन A, क्योंकि अगर आपका A B से बड़ा हो गया तो जो आपका जनरेटिंग स्टेशन है ये अगले मंथ के लिए रन नहीं कर पाएगा। सो जो भी कंज्यूमर से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो रहा है वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए कैपिटल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग स्टेशन। अब हम स्टडी करेंगे यूनिट कमिटमेंट के बारे में एंड ऑनलाइन डिस्पैच के बारे में। सो यूनिट कमिटमेंट हमें बताता है कि सपोज हमारे n नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट हैं तो हम उनमें से कौन सी जनरेटिंग यूनिट सेलेक्ट करें फर्दर लोडिंग के लिए। तो हम ये सिलेक्शन किस बेस पे करते हैं, ताकि हमारा मिनिमम कॉस्ट ऑफ जनरेशन हो और स्पिनिंग रिजर्व हमारी मिनिमम रहे। इसको हम अभी आगे स्टडी करेंगे। ऑनलाइन डिस्पैच हमें ये बताता है
कि जो भी हमने जनरेटिंग यूनिट सिलेक्ट की है उससे कितने अमाउंट ऑफ पावर हम लोड को सप्लाई करें, ये हमें बताते हैं ऑनलाइन डिस्पैच, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है। और ऑनलाइन डिस्पैच का सिलेक्शन हम इस बेस पे करते हैं कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहे। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें 3 पावर प्लांट थे जो एक लोड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे, जिसमें पहला पावर प्लांट सोलर पावर प्लांट था और 2 पावर प्लांट हाइड्रो पावर प्लांट थे। रेनी सीजन था तो हमने सोलर पावर प्लांट को शट डाउन किया और रेनी सीजन की वजह से हमने हाइड्रो पावर प्लांट को रन किया, क्योंकि रेनी सीजन में हम हाइड्रो पावर प्लांट अगर यूज करते हैं तो वो इकोनॉमिक रहता है, इसलिए रेनी सीजन में हम हाइड्रो पावर प्लांट को फुल कैपेसिटी पे भी रन करा सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल में देखा था 3 जनरेटिंग यूनिट में से हमने एक को शट डाउन किया और 2 को रन किया। तो ये हमें बताता है यूनिट कमिटमेंट। और सिलेक्टिंग यूनिट में से कितनी अमाउंट ऑफ पावर हमें लोड को सप्लाई करनी है, ये हमें बताता है ऑनलाइन डिस्पैच। स्पिनिंग रिजर्व का मतलब होता है कि आपके ग्रिड सिस्टम में जितनी टोटल अमाउंट ऑफ जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है माइनस जितनी लोड डिमांड कर रहा है प्लस लॉसेस, इसको कहते हैं स्पिनिंग रिजर्व। तो किसी ग्रिड सिस्टम में स्पिनिंग रिजर्व जितनी कम होगी या किसी पावर प्लांट की स्पिनिंग रिजर्व जितनी कम होगी, उस पर्टिकुलर प्लांट की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी उतनी कम होगी, मतलब उस पर्टिकुलर प्लांट की इनिशियल कॉस्ट उतनी कम होगी। सो हमारा जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है कम रहेगा। तो स्पिनिंग रिजर्व जितनी कम होगी किसी भी पर्टिकुलर प्लांट की या ग्रिड सिस्टम की, सो हमारी जो भी कॉस्ट रहेगी, इनिशियल कॉस्ट रहेगी किसी भी प्लांट की, वो उतनी कम रहेगी, सो दैट हमारा मिनिमम कॉस्ट ऑफ जनरेशन पॉसिबल है। आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट स्टडी किए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिनिमम कॉस्ट ऑफ जनरेशन की टेक्निक स्टडी करेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। स्टे ट्यून, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक